हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम प्रेजेंटेशन के रूप में एक डॉक्यूमेंट आउटलाइन सुरक्षित करें, यानी कि डॉक्यूमेंट आउटलाइन को प्रेजेंटेशन के रूप में कैसे सेव किया जाता है ये करने वाले हैं। ये सेशन 7 है, वोकेशनल एजुकेशन लेवल 4 IT इन ITs। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कैसे आप वर्कशीट के डेटा को डॉक्यूमेंट से लिंक कर सकते हैं। अब हम यहां पर आउटलाइन में सेव करेंगे उसको। जो आउटलाइन आपने तैयार करी है उन आउटलाइंस को प्रेजेंटेशन के रूप में कैसे सेव किया जाता है ये सीखने वाले हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जब आप कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो उससे पहले आपको आइडियाज लेके आने होते हैं कि आप किस टॉपिक के बारे में प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, और जो टॉपिक के बारे में आप प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो वहां पर कोई टॉपिक छूट ना जाए, इसके लिए आप पहले आउटलाइन तैयार करते हैं। जब आउटलाइन आप तैयार कर लेते हैं तो उसको प्रेजेंटेशन के रूप में सेव कर देते हैं, और वहां से प्रेजेंटेशन में आप उसके अंदर फॉर्मेटिंग वगैरह बाद में कर सकते हैं। तो यहां देखेंगे आप डॉक्यूमेंट से आउटलाइन बना सकते हैं, यानी जो डॉक्यूमेंट होता है वहां से आप आउटलाइन तैयार कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो है वो आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है और उसको आप आउटलाइन के रूप में सेव कर दें और इस प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं। अब ये प्रेजेंटेशन जो आपको सेव कर लिया, प्रेजेंटेशन टूल से आउटलाइन को बनाने में सक्षम होने पर आपको कंटेंट पर फोकस करने की अनुमति होती है। यानी कि अगर आपने ये आउटलाइन तैयार कर लिया है तो उसके बाद अगर आप इसको प्रेजेंटेशन के रूप में सेव कर देते हैं तो आपको उसके बाद कंटेंट पर फोकस करने की आपको परमिशन मिलती है। वहां से आप कंटेंट पे फोकस आप कर सकते हैं। आप प्रेजेंटेशन टूल के बाद में इसे स्टाइल कर सकते हैं, और प्रेजेंटेशन टूल जो आपको स्टाइल करने के ऑप्शन देते हैं वहां से आप इसको स्टाइल भी कर सकते हैं। जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट से काम कर रहे हैं तब इससे बहुत बड़ी मदद होती है, क्योंकि आप एक मौजूद डॉक्यूमेंट को मार्कअप कर सकते हैं और तब इससे जल्दी से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। यानी कि अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो उससे पहले आपको आउटलाइन बनानी होती है। जो आउटलाइंस होती हैं वो आप डॉक्यूमेंट में तैयार कर सकते हैं और उसको आप प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में आप सेंड करें, और सेंड करने के बाद उसे आप स्टाइल वगैरह कर सकते हैं, जिससे कि आप अगर बड़ी कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो उसमें आपको काफी हेल्प मिलती है। जो आउटलाइन होती है वो क्या चीज होती है देखते हैं। एक आउटलाइन जो है वो एक डॉक्यूमेंट है जो संक्षेप में जानकारी का संक्षिप्त विवरण देता है, जिसे एक पेपर, बुक, स्पीच या इस तरह के डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाएगा। यह उस क्रम को दिखाता है जिसमें जानकारी प्रस्तुत की जाएगी और एक दूसरे की जानकारी के हिस्सों से संबंध को दर्शाती है। यानी जो आउटलाइन होता है वो क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। एक डॉक्यूमेंट है जो संक्षेप में जानकारी का संक्षिप्त विवरण देता है, यानी जो इंफॉर्मेशंस होती हैं उनका संक्षिप्तकरण करता है, यानी समराइज करता है। और जिसे क्या है आप एक पेपर, बुक, स्पीच या एक तरह के डॉक्यूमेंट में शामिल कर सकते हैं, और यह उस क्रम को दिखाता है जिसमें जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। यानी जो आप प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो उसमें क्या है, पहले से उसको एक क्रम तैयार करते हैं, उसका एक आप लेवल्स तैयार करते हैं। जैसे लेवल 1 वहां से आप स्टाइल करेंगे, फिर उसके बाद लेवल 2 के अंदर जाएंगे, यानी सीक्वेंस आप समझ सकते हैं इसको, एक सीक्वेंस आप तैयार करते हैं इसके अंदर। आउटलाइन का फायदा क्या है देखते हैं। आउटलाइन जो होती है, आउटलाइन आपको अपने विचार को सुसंगत और तार्किक तरीके से बनाने की सुविधा देता है। यदि आपने महत्वपूर्ण जानकारी को छोड़ दिया है या अति आवश्यक या अनावश्यक विचारों को शामिल किया है तो वे इसे पहचानने में भी आपकी सहायता करते हैं। यानी कि आपकी जो आउटलाइन होती है, आपको अपने विचार जो आपने सोचा है कि मुझे ये प्रेजेंटेशन तैयार करनी है और इसके अंदर ये टॉपिक्स मुझे रखने हैं, तो आप जब आपने सोचा है तो उसको आप यहां पर डॉक्यूमेंट में तैयार कर लेते हैं, और फिर आप दोबारा उसके ऊपर सोचते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये वाला टॉपिक मुझे नहीं रखना है और इसके अंदर यहां पर मैं ये वाला टॉपिक डाल सकता हूं। तो यहां पर आपको ना आपका जो विचार हो सकता है उसको सुसंगत और तार्किक तरीके से, यानी लॉजिकली आप उसके अंदर अपना दे सकते हैं। यदि आपने महत्वपूर्ण जानकारी छोड़ दी है, मान लीजिए हो सकता है कि आपको जो आपने सोचा कि मुझे इस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन तैयार करनी है और वहां पर आपको लगता है कि मैंने ये वाली चीज छोड़ दी है, तो आप उसको वहां से ऐड कर सकते हैं। या फिर कोई अनावश्यक विचार जो आपने शामिल कर लिए हैं उसको अगर आप हटाना चाहते हैं तो वो भी आप हटा सकते हैं। उसको आप पहचान भी सकते हैं कि हाँ, ये वाली चीज जो है ना मुझे नहीं डालनी है इसके अंदर, अगर इसको मैं डाल लूंगा तो ये प्रेजेंटेशन लंबी हो जाएगी या फिर इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूं। तो आप ये सब कर सकते हैं।
ये बड़े प्रेजेंटेशन बनाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रेजेंटेशन को बड़ी बनाना चाहते हैं, बड़ी प्रेजेंटेशन अगर आप तैयार कर रहे हैं, तो उस टाइम आप ना आउटलाइन का यूज कर सकते हैं, जिससे क्या है आपको काफी सहायता मिलेगी। आउटलाइन से अगर तैयार कर लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ काफी काम हो गया है, और अब आपको सिर्फ क्या है कंटेंट आपको तैयार करना है, उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग्स करनी होती है। वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके आपको जितनी जरूरत पड़ सकती है उतनी बार एडिंग, डिलीटिंग, रीऑर्गेनाइज या पूरी तरह से जानकारी संशोधित करके आउटलाइनों को लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं, वर्ड प्रोसेसर का अगर आप यूज करते हैं, तो इससे क्या है, अगर आप बार बार अगर आपको ऐड करना पड़े, कोई कंटेंट आप ऐड करना चाह रहे हैं, कोई डिलीट करना चाह रहे हैं, या फिर ऑर्गेनाइज इसको दोबारा से करना है, तो आप यहां पर कर सकते हैं और उसमें काफी आसान रहता है। लेकिन अगर यही काम अगर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप करते हैं, तो वहां पर यह काम आपके लिए बहुत हार्ड हो जाता है। आप उसमें करेंगे तो एक वो हो जाता है कि यार क्या कर रहे हैं, और काम भी काफी लंबा हो जाता है आपका। तो अगर आप वर्ड प्रोसेसर में इसका यूज करते हैं, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल आसानी से आप इसको मतलब तैयार कर लेंगे, और काम करने में आपका मन भी लगेगा कि हाँ चल ठीक है कर लेता हूं। तो इसके लिए आपको प्रेजेंटेशन, कभी भी अगर बड़ी प्रेजेंटेशन आप तैयार करते हैं, तो आप सबसे पहले उसकी आउटलाइन बनाइए, और आउटलाइन बनाने के बाद उसको आप प्रेजेंटेशन टूल के अंदर सेंड कर लीजिए, या पूरी तरह से जानकारी संशोधित करके आउटलाइनों को लिख सकते हैं। इससे क्या होता है, पूरी जानकारी जो आपने तैयार कर ली कि मुझे ये टॉपिक पर मुझे इस प्रेजेंटेशन को तैयार करना है, तो वहां से आप क्या है, इसमें कोई चेंज करना है, कोई संशोधन करना है, तो आप आउटलाइंस में इसमें संशोधन कर सकते हैं। जब संतुष्ट हो जाए कि हाँ प्रेजेंटेशन के लिए सॉफ्टवेयर के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है, और अब इतनी भी मुझे आउटलाइंस रखनी है, और इन्हीं आउटलाइंस पे मुझे ये प्रेजेंटेशन बनानी है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो प्रेजेंटेशन बनाई आपने उसको आउटलाइन के रूप में आपके जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है वहां पर इसको आप सेंड कर सकते हैं। और अगर आप इसको सेंड करना चाहते हैं, तो आउटलाइन बनाने के लिए निम्नलिखित करें। सबसे पहले आपको आउटलाइन तैयार करनी होती है, और उसके बाद उसको सेंड कर लेना होता है आपके प्रेजेंटेशन टूल के अंदर। तो आउटलाइन बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करने होते हैं, जो कि आपकी इस बुक में दिए हुए हैं। यहां पर देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहां पर 4 स्टेप्स आपको दिए गए हैं, जिससे क्या है आपकी आउटलाइन तैयार हो जाएगी, और आउटलाइन तैयार होने के बाद आप इसको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में भी आप सेंड कर पाएंगे। आउटलाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपको वर्ड प्रोसेसर जो सॉफ्टवेयर है वहां से आपको नया डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है, न्यू डॉक्यूमेंट आप बनाएं, और उसके बाद हेडिंग्स का उपयोग करते हुए डॉक्यूमेंट बना लें। जब आप हेडिंग्स का उपयोग करते हुए डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लेंगे, तो उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है इस डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंटेशन के लिए आउटलाइन भेजने के लिए आपको फाइल पर क्लिक करना है, और वहां से सेंड का आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पे सेंड पे क्लिक करेंगे, तो आउटलाइन टू प्रेजेंटेशन पर क्लिक करें। यहां पर आउटलाइंस टू प्रेजेंटेशन जो ऑप्शन है सेंड के ऊपर, वहां पर आपको फोर्थ इसमें ये वाला ऑप्शन मिलता है, यहां पर आप क्लिक करें, और आप देखेंगे कि जो आपका जो आउटलाइंस है वो आपके जो प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट के अंदर है वहां पर चली गई है। और वहां पर आपको नॉर्मल आउटलाइन, नोट्स और हैंडआउट स्लाइड्स सॉर्टर्स के आपको ऑप्शन मिलते हैं। वहां पर आप देखें स्लाइड सॉर्टर के अंदर आप जितनी भी स्लाइड्स हैं वो सारी आपको एक साथ दिखाई देंगी, और वहां से आप देखेंगे जितना आपने तैयार किया था वो सारा इसके अंदर हो गया है। अब आप देखें कि केवल विशिष्ट स्टाइलों जैसे हेडिंग्स को एक प्रेजेंटेशन के लिए इंपोर्ट किया जाता है, और नॉर्मल टेक्स्ट कंटेंट को इग्नोर किया जाता है। नोट, पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट, शेप्स आदि को भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के लिए सेंड नहीं करते हैं। यानी कि अगर आपने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसके अंदर अगर आपने कोई स्टाइल्स डाली है, या फिर कोई पिक्चर्स डाला है, कोई नोट्स डाला है, तो वो वाली जो जितना भी है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। वो वाली चीज उसके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में सेंड नहीं होती, साथ में सिर्फ वहां पर हेडिंग्स ही जाती हैं। तो ये ध्यान रखें, जो नॉर्मल टेक्स्ट कंटेंट होता है उसको इग्नोर किया जाता है, और हेडिंग्स जो होती हैं उसको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो इंपोर्ट कर लेता है। तो ये वाला ध्यान रखें। अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं, और प्रैक्टिकल में देखते हैं कि कैसे ये सारा काम कैसे होता है, ये चारों स्टेप्स जो होते हैं उनको कैसे फॉलो किया जाता है। उससे पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन आप दबा दें, जहां से आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखिए मैंने स्विच कर लिया है, और मैं प्रैक्टिकल स्क्रीन पे आ गया हूं। यहां पर ओपन ऑफिस को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपके पास यहां पर ऑप्शंस मिलते हैं, कुछ आपको दिखाई देते हैं ये वाले। यहां से आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। और स्प्रेडशीट अगर खोलना हो तो यहां से आप स्प्रेडशीट खोल सकते हैं, और प्रेजेंटेशन खोलना है तो यहां पर आप क्लिक करेंगे। तो अभी मेरे को डॉक्यूमेंट तैयार करना है, तो इसके लिए मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेता हूं। यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे मैंने क्लिक कर लिया है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए ऐसा एक विंडो दिखाई देगा। यहां से आपका जो प्रैक्टिकल है वो करेंगे। तो सबसे पहले आपको
जो आउटलाइंस हैं वो बना लेनी है। और आउटलाइंस बनाने के लिए आपको यहाँ पर जो टॉपिक है उसको टाइप कर लेना है। तो मैं यहाँ पर वो जो टॉपिक्स हैं उनको टाइप कर लेता हूं। देखिए उसके लिए जैसे मान लीजिए हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 1 यहाँ पे टाइप कर लिया। और इस हेडिंग्स के अंदर जैसे मान लीजिए सब हेडिंग्स है, कुछ आपको कंटेंट है, मान लीजिए हेडिंग के अंदर हाउ टू सब्सक्राइब द चैनल, मान लीजिए ये फर्स्ट हेडिंग जो है उसके अंदर क्या है, हाउ टू सब्सक्राइब द चैनल। और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, क्लिक ऑन दी सब्सक्राइब बटन। तो फर्स्ट इसके अंदर जो टॉपिक है वो ये आ गया कि क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद प्रेस बेल आइकन, प्रेस दी बेल आइकन। तो जैसे मान लीजिए मुझे इस टॉपिक पर ये एक स्लाइड तैयार करनी है, तो यहां पर हाउ टू सब्सक्राइब चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है और बेल आइकन को आपको प्रेस कर देना है। तो अब ये वाली हाउ टू सब्सक्राइब चैनल है उसको आपको हेडिंग 1 देना पड़ेगा स्टाइल से। तो ये देखिए मैं कैसे देता हूं, यहां साइड के अंदर आपको स्टाइल्स का ऑप्शन मिलेगा। देखिए ये जो आप देख रहे हैं डिफॉल्ट, यहां से पहले आपको इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहां से स्टाइल्स इसको दे दे हेडिंग 1। तो यहां से मैंने इसको हेडिंग 1 अप्लाई कर दिया है। और उसके बाद ये इसके अंदर का टॉपिक है, तो या तो आप इसको हेडिंग 2 दे दें या फिर इसको आप लिस्ट बना दें कि ये एक तरीके के लिस्ट के अंदर टॉपिक्स हैं। तो लिस्ट आप बनाते हैं, लिस्ट के लिए आपको यहां पर क्लिक करना होता है। देखिए अगर नंबरिंग लिस्ट बनाना है तो आप नंबरिंग वाले पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको बुलेट्स वाले बनाना है तो बुलेट्स वाले पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे बुलेट्स लिस्ट के लिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। ये देखिए 2 बुलेट्स लिस्ट तैयार हो गई हैं। और अगर आप इसको भी स्टाइल करना चाहते हैं तो आप स्टाइल कर सकते हैं। तो ये वाली जो प्रेजेंटेशन जो है वो फर्स्ट बन गई है मेरी। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर सेकंड बनाना चाहता हूं कोई इसकी, जैसे मान लो ये आपको जानकारी के लिए सिर्फ बता देता हूं आपको कि यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक रहेगा, कोई और टॉपिक मान लेते हैं अपने कोई भी। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेना है और पेस्ट करने के बाद इसको आपको हेडिंग 2 दे देना है। तो यहाँ पे इसको बुलेट्स वाला जो है वो आप हटा देंगे। बुलेट्स हटाने के लिए आपको वापस जो बुलेट्स वाला जो दे रखा है इस पे आपको क्लिक करना है। अब ये जो हेडिंग है वो अब 1 अप्लाई होगी। साइड में आप देखिए आपको दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये हेडिंग 1 ऑलरेडी है। इस पे क्लिक कर, आपको कैसे पता लगता है कि इसके अंदर कौन सी स्टाइल आपने दे रखी है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से पता लग जाएगा कि ये देखिए हेडिंग 1 यहाँ पर अप्लाई हो रखी है। तो इसके अंदर हेडिंग जो 1 है अप्लाई हो रखी है। अब इसका कोई भी आप हेडिंग, जैसे मान लीजिए जानकारी की सिर्फ हम हेडिंग 2 रख देते हैं, ये हेडिंग 2 है। और ये जैसे टॉपिक 1 है टॉपिक 2 है ऐसे अपन रख देते हैं। तो इसको मैं टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2। तो जैसे मान लीजिए मुझे इसके जो ये आउटलाइंस मैंने तैयार करी हैं, इसका है मुझे अभी आउटलाइंस को इसको वहां पर सेंड करना है। तो सेंड करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आप इसको जो जितनी भी आपको आउटलाइंस बनानी है उसको बना लें। अगर आपको लगता है इसमें कोई चेंज करना है तो वो चेंज कर लें। और जब आप फाइनल कर लें कि हाँ मेरा बिल्कुल तैयार है और यही आउटलाइंस रख के मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है, तो आपको फाइनल करने के बाद उसके बाद आपको क्लिक करना होता है फाइल पर। यहाँ पर फाइल जो आपको ऑप्शन मिल रहा है इस फाइल पर आप क्लिक करें और यहाँ पर आपको नीचे सेंड का ऑप्शन मिलेगा। इस सेंड पे ऑप्शन पे मिलने के बाद आप साइड में देखेंगे यहाँ पर आपको आउटलाइन टू प्रेजेंटेशन ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपका जो आपने हेडिंग्स वगैरह तैयार करी थी वो सारी जो हैं वो प्रेजेंटेशन के रूप में मिल गई हैं, वहां पर आप चली गई हैं और वहां पर आप इसको स्लाइड शॉर्टर से आप देख सकते हैं। तो यहां पे नोट करेंगे, आपने देखा होगा कि ये जो हाउ टू सब्सक्राइब देखिए हाउ टू सब्सक्राइब द चैनल और हेडिंग्स 2, तो यहां पर ये 2 चीज जो है ना वो ही एक्सपोर्ट हुई हैं, बाकी जो टाइप किया था वो नहीं हुआ। इसका क्या कारण हुआ वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। इसका कारण ये हुआ कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था, अगर आपने हेडिंग्स अप्लाई करी हैं तो ही एक्सपोर्ट होती हैं। अगर हेडिंग्स के अलावा और कुछ रह जाता है तो वो एक्सपोर्ट नहीं होता है, वो आउटलाइंस के रूप में नहीं जाता है। अब आपको वहां पर अगर उसको हेडिंग अप्लाई करते हैं तो ही वो एक्सपोर्ट होती हैं। ठीक है, तो ये वाला आपको क्लियर हो गया है। अब आपसे एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, नया जो भी वीडियो आएगा वो आपको सबसे पहले मिले।